हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिस पे मुझे बहुत सारे मेल्स और कॉल के थ्रू बच्चे पूछा करते हैं कि आफ्टर एलएलबी एलएलएम करें या ना करें। और ख़ास तौर से उन बच्चों के कॉल आते हैं जो 5-6 साल ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं जुडिशरी की। तो एक बात मैं आज आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ कि हम एलएलएम करें या ना करें। ये देखिए आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जब हमने एलएलबी किया, बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री ली और हमने मन में डिसाइड कर लिया कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है। कोई भी कंपटीशन जब हम तैयारी करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपटीशन होता है, कोई एक बच्चे दो बच्चे नहीं होते, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उस कंपटीशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और हम ये मान के चलें कि सब लोग तैयारी करके ही बैठेंगे, तो हमें बहुत जल्दी घबराना नहीं है। हमने 2-3 साल तैयारी की, हमने एग्ज़ाम दिया, प्री नहीं निकाल पाए, या कहीं पे प्री निकाला तो मेंस नहीं निकाल पाए, मेंस निकाला तो इंटरव्यू नहीं दे पाए। हम 4-5 साल यही करते रहे। उसके बाद हमारा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर हमने सोचा कि क्यों ना एलएलएम कर लिया जाए, खाली बैठे हैं एलएलएम कर लिया जाए। तो देखिए, एलएलएम का मतलब मास्टर ऑफ लॉज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो उसके लिए एलएलएम बेस्ट होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एलएलएम करें, हम टीचिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए एलएलएम बेस्ट है। आप टीचर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके लिए एलएलएम बेस्ट है। आप एलएलएम करिए, फिर उसके बाद पीएचडी करिए, नेट क्वालिफाई करिए, आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन जब आप चाहते हैं कि हम जुडिशरी में जाएं तो उसके लिए एलएलएम करना कभी भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी आपको एलएलएम की डिग्री ज़रूरी नहीं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं। जब आपने 4-5-6 साल तैयारी कर ली, फिर आप 1-2 साल एलएलएम करेंगे, 2 साल का एलएलएम करेंगे, फिर आप पीएचडी करेंगे, फिर नेट निकालेंगे, फिर आप 5 साल अपने कैरियर को, नए कैरियर को देंगे। उसको मैं नया कैरियर इसलिए नाम दे रही हूँ क्योंकि आप एलएलबी के बाद लगातार 5 साल तैयारी कर रहे थे। तो आपकी जो, मैं कहती हूँ कि इंसान को लक्ष्य बिल्कुल अपना क्लियर रखना चाहिए। अगर हम कहीं पर सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, कहीं हमारा प्री निकलता है, कहीं मेंस नहीं निकल रहा है, कहीं इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, तो हम अपनी चीज़ों को चेंज ना करें, अपने ट्रैक को चेंज ना करें, अपने में कमियां तलाशें कि कौन सी बेसिक चीज़ें रह गई हैं जो हमारा सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है, हम कहाँ पर अटक रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हमारे पास आए और मैंने देखा कि वो प्री में तो निकाल रहे हैं, अभी कल परसों की बात बता रहे हैं, उनका मेंस में नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि उनको मेंस का राइटिंग ही नहीं आती है, मेंस की स्किल ही नहीं है। तो आप अपनी स्किल पे गौर करिए, अपने में कमियां तलाशिए कि कहाँ आपके में है। अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप मुझसे पूछिए आके, मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। लेकिन आप बार बार प्रोफेशन को चेंज करेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आपको और देरी होगी। किसी भी चीज़ को टाइम पास मत समझिए, क्योंकि अब आप जिस सिचुएशन पे पहुँच चुके हैं वो टाइम पास नहीं हो रहा है, वो कैरियर को अडॉप्ट करना चाह रहा है। आप कैरियर को प्रायोरिटी पे देना चाह रहे हैं। तो अर्जुन की तरह मैं कहूँगी, मछली की आँख पर निगाह रखिए कि हमें निशाना साधना है और हमें अपने गोल तक पहुँचना है। पहली चीज़, हम जो लोग गलती कर रहे हैं, एक नॉर्मल गलती सबकी बता रहे हैं, हम किसी एक स्टेट को पकड़ लेते हैं कि केवल हम स्टेट में एग्ज़ाम देने जाएंगे, केवल यूपी में देंगे या बिहार में देंगे या एमपी में। इस धारणा को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जब भी तैयारी करें तो आप हर एक स्टेट में जहाँ पर वैकेंसी निकले, चाहे वो जुडिशरी की निकले चाहे एपीओ की निकले, आप हर जगह एग्ज़ाम देने जाएं। दूसरी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो केवल एग्ज़ाम देने नहीं, तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट करके जाएंगे कि आप एग्ज़ाम देने लायक हैं। अपने में बेसिक कमियों को सब दूर करिए, वहाँ के लोकल लॉज को पढ़िए। जब एग्ज़ाम आए तब आपको नहीं पढ़ना है, उससे पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए। हमें क्या करना है कि अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमने 5 साल तैयारी की, उसके बाद हम फिर एलएलएम करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, अपनी कमियों को तराशते हुए आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ आप अपने मन में डिसाइड बिल्कुल करिए कि आप अब क्या करना चाहते हैं। अगर आपको एलएलएम ही करना है तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप एलएलबी पास आउट होके निकले तो आप एलएलएम कर लें और तुरंत आप उसके बाद जब एलएलएम कंप्लीट करें 2 साल का, उसके बाद ही आप पीएचडी कर लें। और आप टीचिंग लाइन में, आपका स्वागत है, वेलकम है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोफेशन चुन रहे हैं। गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं जो विद्या दे रहा हो। लेकिन
बार बार कैरियर चेंज करने को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कैरियर चेंज करने का समय समाप्त हो चुका है। मैं उन सभी लोगों से जो कंफ्यूज रहते हैं, 5 साल बाद एलएलएम करना चाहते हैं, 6 साल बाद करना चाहते हैं, 2 साल बाद करना चाहते हैं, उनसे एक ही बात कहूँगी, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया आप अपने लक्ष्य का पीछा करिए। आप लक्ष्य को जब छोड़ के दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को बढ़ेंगे, तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आगे दे सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल ट्रैक चेंज कर रहे हैं। कहाँ जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, कहाँ टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो 2 ट्रैक लाइफ के अलग अलग हो गए। तो हमेशा एक ट्रैक पे लाइफ के चलना चाहिए जो फ़ायदा देता है। तो अब एलएलएम करना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप एलएलएम करते हैं तो आप एलएलएम का मेन फंडा यही होता है कि एलएलएम करें, पीएचडी करें, नेट क्वालिफाई करें और टीचिंग के लिए अप्लाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और क्या हम अपने आप से न्याय कर रहे हैं? तो अगर हमें लगता है कि हम अपने जस्टिस कर रहे हैं, हम एलएलएम कर रहे हैं, अपने जस्टिस कर रहे हैं, बच्चों को हम विद्या दे सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जुडिशरी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को बनाए रखिए और परेशान मत होइए। क्योंकि जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हमें इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि हम 1 साल में सेलेक्ट हो जाए, 2 साल में सेलेक्ट हो जाए। कभी कभी 3-4 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं। तो अपने पेशेंस को बनाए रखना है और पेशेंस को बनाए रखते हुए तैयारी करनी। दूसरी एक हम गलती जो करते हैं नॉर्मली, कि जब एग्ज़ाम आता है तब हम अपनी बीच बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। जब एग्ज़ाम आता है फिर हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, फिर हम बीच में ढीले बैठ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम आता है फिर प्रिपरेशन करते हैं। तो हमें प्रिपरेशन को कॉन्टीन्यूस में लाना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, हमें रोज़ पढ़नी है, पढ़ाई करनी है और हर स्टेट को लेकर चलना है। हर स्टेट के लोकल लॉज की तैयारी करते रहना है कि जब भी वैकेंसीज आए हम अपना बेस्ट दे सकें। अगर आप इस पोजीशन को, इसको कहना मानेंगे, तो आप यकीन मानिए जो गोल आप निर्धारित कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। लेकिन कभी बार बार अपने ऑब्जेक्ट को चेंज मत करिए। दूसरा, जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं और मुश्किलों से निकल के अपने लक्ष्य पे जो पहुंचता है वही सिकंदर कहलाता है। क्योंकि कहते हैं कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही व्यक्ति सिकंदर होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि विनर बनने की, और विनर बनने में कभी कभी बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको नंबर 1 बनना है तो आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए कॉन्टिन्यूसली। वैकेंसीज़ आती रहेंगी, आज कोविड की पोजीशन चल रही, वैकेंसीज़ आती रहेंगी और आप अपना वैकेंसी के थ्रू आप अपने आप को सिलेक्शन पाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल था एलएलएम का, तो मैंने बता दिया कि एलएलएम वही व्यक्ति करें जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और वैसे एलएलएम करने का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं, बस एलएलएम करने से एक फ़ायदा ये होता है, जुडिशरी में वालों को मैं आपको बता दूँ कि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है। वो बस वही एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। तो उसमें अगर आप उतनी मेहनत कर लेंगे तो वैसे भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो ही जाएगी। तो अब आपको एलएलएम करना ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। मैं आपके साथ दोनों तरफ से हूँ, आप चाहे एलएलएम करें चाहे तैयारी करें। लेकिन मेरा एक आपको सजेशन था कि हम जिस भी ट्रैक पे चलें सिंगल ट्रैक पे चलें। चाहे तैयारी के ट्रैक पे चलें तो तैयारी करें, अगर हम टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो उस लाइन में चलें। हम दोनों के बीच में न चलें, क्योंकि बीच जब मझधार आती है तो अक्सर लोग डूब जाते हैं। 2 नावों पे सवार लोगों को मैंने अक्सर डूबते हुए देखा है। तो प्लीज़ आप एक ट्रैक पे चलिए और जीवन में सफल होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आप किस टॉपिक पे मुझसे मेरे राय को जानना चाहते हैं ज़रूर बताइए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे बोलने वाले का हौसला बढ़ता है और वो जानता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू।